हेलो योगीज, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हेयर आई एम राशि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल बॉडी एंड सोल योगा बाय राशि। चलिए, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी टॉपिक जो है हमारा इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जिस तरह हमारे देश के सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं, सीमा पर खड़े रहते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें दुश्मनों से बचाने के लिए, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित है। उसी तरह हमारे जो शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो हमारे आने वाले पैथोजेंस, बैक्टीरियाज और वायरस से लड़ती है और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखती है। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनिटी की पावर, यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति। इम्यूनिटी होती क्या है? देखिए, इम्यूनिटी का काम होता है हमारा जो आने वाले बैक्टीरियाज को किल करना या ख़त्म करना। हमारे शरीर में कोई भी नई तरह की बीमारी होती है, उससे हमारे शरीर को बचा के रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी जो होती हैं प्रॉब्लम्स, ये कारण है कि कोरोना वायरस के आते से ही हर कोई अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देने लगा है, क्योंकि जितना ज़्यादा शरीर आपका अंदर से मजबूत होगा उतना ही आपको ये वायरस आपके शरीर को नुकसान कम पहुंचाएगा। अब हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है जिसको कहते हैं हम लोग WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में पहरा देता है। जैसे कोई पैथोजन या बैक्टीरिया आते हैं तो तुरंत हमारे शरीर को चेतावनी देता है, हमारे शरीर को चेतावनी देता है। अब ये जो है हमारी जो है WBC, ये पाई जाती हैं 4 जगह। देखिए, एक तो है हमारा स्प्लीन, दूसरा है हमारा बोन मैरो, तीसरा है हमारा थाइमस ग्लैंड और चौथा है हमारा लिम्फेटिक नोड हो गया है। ठीक है, अब हमारा होता गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी इम्यूनिटी काम कैसे करती है। देखिए, जैसे ही कोई वायरस अगर आता है हमारे शरीर के अंदर तो ये जो WBC है उसी का ही टाइप एक है T सेल्स। ये इसको शरीर का, हम बॉडी का अपना सोल्जर्स भी कहते हैं। जैसे ही कोई एंटीजेंस जैसे आते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तुरंत वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेती है और वो उस वायरस को समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। उसी जगह वो काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम भी काम करता है। ये एंटीबॉडीज़ को क्या करता है? ये एंटीबॉडीज़ को संभाल के रखता है। जैसे कोई वायरस आया, तुरंत इन एंटीबॉडीज़ ने उन वायरस को ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने सुना होगा, जिस किसी को भी अगर चिकन पॉक्स हो जाता है एक बार तो दूसरी बार नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी जो है, शरीर एक तरह का कवच पहन लेती है उन वायरस से लड़ने के लिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ क्या WBC ही पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का? जी नहीं, WBC के अलावा मैं आपको बताती हूँ 4 और अलग हिस्से हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहला तो हो गया है हमारा स्किन, जिसे हम त्वचा कहते हैं। एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, आने वाले पैथोजन से या बैक्टीरिया से उनको किल करता है। सेकेंड हमारा हो गया म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक तरह की लेयर है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस आते हैं वो उनको किल करती है, समाप्त करती है। थर्ड हमारा हो गया WBC जो है हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है और वो हमारे बैक्टीरियाज को किल करता है। फोर्थ हमारा हो गया है कुछ अन्य ऑर्गन्स होते हैं जो WBC अपने अंदर क्रिएट करता है, बनाता भी है और उनको अंदर स्टोर करके भी रखता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये 4 पिलर जो है हमारे थाइमस ग्लैंड हो गया, सेकंड हमारा लिम्फेटिक नोड हो गया, स्प्लीन हो गया और चौथा हमारा जो हो गया बोन मैरो। ये 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हमें शरीर को अपने अंदर से मजबूत करना होगा। और वो मजबूत कब होगा? योगा के द्वारा होगा। अगर आप योगा करेंगे तो अपने शरीर को आप मजबूत भी कर सकते हैं अंदर से, और बाहर के आने वाले खतरों से अपने शरीर को आप बचा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला तो है हमारा योगा, दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन। देखिए, अपने शरीर को मजबूत आपको अंदर से भी बनाना है, बाहर से भी बनाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए एक रास्ता बचता है, वो है योगा का। और दूसरा जो है हमारा न्यूट्रिशन। जैसा आप खाएंगे वैसे ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा। अच्छा
उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम वीक होने के 2 कारण हैं। पहला तो है हमारा जेनेटिक, अनुवांशिकी, जो हमें अपनी फैमिली से मिलता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन, जो खाने में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिसिंग है, कमी है उनकी, जो आपको अपने खाने में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिस कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये आपको इन चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी बीमारियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। देखिए, पहले हमारी हो गई डायबिटीज़, फिर हमारा हो गया अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, एड्स और कई तरह की अन्य बीमारी और हैं। ये सब बीमारी हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं? जी हाँ, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बढ़ जाएगी, उसके लिए कुछ समय लगता है। समय से मेरा मतलब ये है कि कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत में क्या है कि आपको अपने 2 चीज़ें एड्रेस करनी होंगी। एक तो पहले आपको योग अपनाना होगा और दूसरा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। देखिए, जो शरीर आपका बाहर से ढांचा है कि उसको आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना है, इंटरनल ऑर्गन्स को आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने हैं। दूसरा, जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है आपको अपने इंट्रोड्यूस करने हैं। तो चलिए, पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ यहाँ पे योगासन, 5 योगासन जो आप करेंगे, जो हेल्पफुल रहेगा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। और सेकंड, मैं आपसे यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आप अपने खाने में, डाइट में अपने बढ़ा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आसन की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँगी जिसे हम कहते हैं अंजनेय आसन। चलिए, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कुछ आसन, 5 आसन जो आपके हेल्प करेगा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी, ये वाला आसन है अंजनेय आसन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट लेग को आगे रखेंगे। ठीक है, राइट लेग आपका आगे रखेंगे और अलाइनमेंट सही होगा, यानी कि जो नीज है और आपका एंकल है पूरे पैरेलल होगा। ठीक है, पीछे से दूसरा वाला जो पंजा है वो पूरा फ्लैट है। इस पोजीशन पर आ जाएंगे, सामने देखेंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर लेके जाना है, जॉइंट ऑफ बोथ द हैंड्स, और फिर आपको अपने फिंगर्स को देखना है, लुक टुवर्ड्स योर फिंगर्स और यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। 10 सेकेंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद एक बार इनहेल करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हम वापस ले लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे लेग से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे निकालेंगे, अलाइनमेंट पूरा सही होगा, पीछे से हमारा जो लेग है वो पूरा फ्लैट है, पंच है। अब हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे एंड जॉइंट ऑफ बोथ द हैंड्स ऊपर देखेंगे, लुक टुवर्ड्स द सीलिंग और टुवर्ड्स द फिंगर्स, होल्ड इट। यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए, और फिर हम लोग एक बार इनहेल करेंगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। ये तो था हमारा अंजनेय आसन। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ आपको डाउनवर्ड डॉग पोज, जिसे हम कहते हैं अधमुख स्वन आसन। इस वाली पोजीशन पर आ गए हैं, दोनों हाथों को रखेंगे, मैट पे रखेंगे, देखेंगे और दोनों पैरों को खोल लेंगे लाइक दिस। देखिए, हाथ की विड्थ आपकी उतनी खुली रहेगी जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ है, और पंजे उतनी खुली रहेगी जितनी आपकी हिप्स की विड्थ है, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, अब इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए डाउन योर हेड एंड यू कैन टच योर फोरहेड विद द मैट। अगर ऐसा नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हो रहा है तो भी कंफर्टेबल है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी नी लेग्स में स्ट्रेट रहनी चाहिए। और फिर इनहेल करेंगे, एक बार इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे। अपने राइट नी को रखेंगे, फिर लेफ्ट नी को रखेंगे एंड रिलीज, रिलैक्स। चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा आसन जो है हमारा पारिप्ता जानुशील आसन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे राइट लेग को हमने अपने राइट साइड रखा है। ठीक है, जो लेफ्ट वाला लेग है वो आपके राइट थाई के पास में आना चाहिए। फिर हमने क्या करी, 2 फिंगर हमने निकाली है, उससे हमने अपना अंगूठा पकड़ा है। अंगूठा पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए रेज और लेफ्ट आर्म अप स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे अपने हैंड को टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर इतना कंफर्टेबल आप कर रहे हैं
कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक भी अगर आप हो रहे हैं, टच कर रहे हैं अपने दोनों हाथों से अपने टोज को, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ऊपर देखेंगे 10 सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड्स यू कैन होल्ड इन एनी पोस्चर। ऊपर देखेंगे, पूरा खिंचाव महसूस कर रहे हैं अपने हाथों पे, अपने साइड्स पे, और फिर एक बार इनहेल करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम वापस अपने हाथों को ले आएंगे। ये चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरे वाले लेग से। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को हमने रखा है अपना लेफ्ट साइड, राइट लेग को फोल्ड करा है जो हमने लेफ्ट थाई के पास रखा है। फिर हम लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स निकालेंगे और थंब को पकड़ेंगे। फिर इनहेल करते हुए रेज और राइट आर्म अप, राइट आर्म को रेज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन योर हेड। इस तरह से आप रोकेंगे कुछ देर के लिए। अगर इतना हो जाए तो ठीक है, हो रहा है तब भी इट्स वेरी गुड। अगर आप टच कर सकते हैं अपने दोनों टोज को, अपने लेफ्ट टोज को दोनों हैंड से, तो यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए, ऊपर देखेंगे 10 to 20 सेकेंड्स, नॉर्मल करेंगे पोज को अपना, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनहेल वापस लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन योर हैंड। अब नेक्स्ट बताने जा रही हूँ मैं आपको, जिसे हम कहते हैं भद्रकोण आसन। इसमें क्या करेंगे, जॉइन योर बोथ द फीट टुगेदर, सोल टुगेदर, प्रेस टुवर्ड्स योर पेल्विक रीजन। अपने पास में लेकर आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों नीज जो है कोशिश करेंगे आपके मैट से टच हो जाए। ठीक है, आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट है, सामने देखेंगे, कंधे पूरे खुले हुए हैं, होल्ड करेंगे हम लोग इस पोज में और 10 to 20 सेकेंड्स। और फिर हम लोग क्या करेंगे, आप इसके बाद हम लोग तितली आसन में भी जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, दोनों नीज को आप फ्लैप करेंगे लाइक दिस, ऊपर लेके जाएंगे फिर नीचे लेके जाएंगे। ब्रेथ इसमें हमारी पूरी नॉर्मल रहेगी, ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे। ये आप 10 to 20 टाइम्स आराम से कर सकते हैं लाइक दिस, आराम से करेंगे। इसमें हिप जॉइंट से बहुत अच्छा खिंचाव आता है, आपके थाई से बहुत अच्छा खिंचाव आता है। ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। अब वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट आसन है, उसे हम लोग कहते हैं विपरीत करणी आसन। शलभासन भी कर सकते हैं आप। अगर शलभासन सॉरी मैं बताना चाहूँगी, अगर सर्वांग आसन भी आप कर सकते हैं। जो सर्वांग आसन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो वो विपरीत करणी आसन भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग मैट पे लेट जाएंगे, मैट पे लेट जाएंगे। मैट पे लेटने के बाद क्या करेंगे, अब इनहेल करेंगे। अब क्या करेंगे, लेग को रेस करेंगे, नीज को पहले हमने बेंड करी और फिर हिप से हम लोग प्रेशर देंगे लाइक दिस। देखेंगे पूरे पैर हमारे स्ट्रेट है, इसमें पूरे पैर स्ट्रेट है, जो पंजे आपके फेस की तरफ आएंगे। इसमें आप होल्ड करेंगे और यू कैन सपोर्ट योर बैक विद बोथ द हैंड्स लाइक दिस। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा अपने हिप्स को बेंड कर सकते हैं। देखिए हिप्स को बेंड कर लिया और फिर आपके पैर मेरे सिर की तरफ जा रहे हैं लाइक दिस। देखिए आप देख रहे हैं पैर मुड़े हुए हैं हमारे, और होल्ड करेंगे इस पोज में कुछ देर के लिए, यहाँ पे 10 to 20 सेकेंड्स। और फिर एक बार हम जो है क्या करेंगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को हम वापस ले आएंगे लाइक दिस। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप पिलो की हेल्प से भी कर सकते हैं इस वाले आसन को, या फिर बॉल का सपोर्ट लेके भी इस आसन को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अपने 5 आसन की। अब मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति कैसे करना है, पहले की अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे। इनहेल करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट पंपिंग विद योर स्टमक एंड एक्सहेलिंग थ्रू बोथ ऑफ योर नॉस्ट्रिल। आपको अपने नॉस्ट्रिल से अपनी श्वास को निकालिए, दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी, इसमें ब्रेथ को छोड़नी है और स्टमक आपका अंदर जाएगा। पीठ आपकी जो है पूरी सीधी रहेगी, आपके कंधे सीधे रहेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे, इनहेल और स्टार्ट पंपिंग विद योर स्टमक लाइक दिस। पंपिंग करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मीडियम स्पीड रखेंगे, नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी स्लो। पंपिंग आप लगा सकते हैं, नॉट 40 to 50 पंपिंग्स आप कर सकते हैं इन 1 सेट।
Now exhale. Inhale deeply. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. ये तो हमने कपालभाति प्राणायाम करा है। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखेंगे कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में है, राइट हैंड हमने विष्णु मुद्रा में करा है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को हमने क्लोज करा है, लास्ट 2 फिंगर्स हमारी ओपन है और थंब हमारा से एक्टिव रहेगा। जब भी अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही खत्म करना है। ओके, अब नाउ प्लेस योर राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल। नाउ इनहेल डीपली फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे हम अपनी ब्रेथ को कुछ देर के लिए और फिर हमने क्या करा, एक्सेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। नाउ अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द राइट, राइट से इनहेल करेंगे, डीप इनहेलेशन करेंगे और एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड डीप ब्रेथ। और फिर हम क्या करेंगे, एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सांस को लेंगे, आंखें को बंद रखेंगे, ध्यान आपका तीसरी आंख पे रहना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, एक्सेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द राइट, राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड डीप ब्रेथ। नाउ एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड डीप ब्रेथ। नाउ एक्सेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, again inhale deeply from the right, last round of attention, hold deep breath और exhale from your left nostril. Now release your hand. Normal करेंगे अपनी breath को, inhale and exhale, inhale और exhale, relax. ये तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। मैं बताती हूँ आपको कौन से वाइटामिन आपको अपने खाने में इंट्रोड्यूस करने हैं जिससे अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। देखिए पहले तो हो गया हमारा विटामिन डी हो गया, सेकंड विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और प्रोटीन हो गया। इन सब जो विटामिन हैं आपको अपने खाने में इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको अपनी डाइट में लेकर आइए जिससे हमारी इम्यूनिटी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे विटामिन जो ए है, विटामिन डी है, मैं बता देती हूँ, दूध, दही, पनीर हो गया आपका, मशरूम हो गया, एग हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, फिर आपका विटामिन सी की बात आती है, वो आपको आंवले में बहुत ज़्यादा मिलता है विटामिन सी, आपको नींबू में, ऑरेंज में, आपको टमाटर में, आपको पपाया हो गया, कीवी हो गया, आपका गुआवा हो गया, इसमें आपको मिलेगा। फिर जिंक की हम बात करते हैं, जिंक आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा तिल में मिलेगा, आपके मछली में हो गया है, आपका जो है आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, इसमें आपको मिलेगा। और पालक में भी मिलता है आपको जिंक। और चौथे हम बात करते हैं आयरन की, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, हरी मटर हो गई है, और आपका जो है आयरन आपका जो है इन सब चीज़ों में, ड्राई फ्रूट्स में आपको मिलता है आयरन सबसे ज़्यादा। लास्ट हमारा प्रोटीन है, आपको पता है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारी जो है दालें हैं, आपका जो है पीनट्स हो गए हैं, दूध, दही, आपका पनीर हो गया है, अब प्रोटीन अपना ओट्स हो गए, इसमें आप प्रोटीन अपना ले सकते हैं। ये सब डाइट आप अपने आहार में शामिल करिए। तो आज का सेशन हमारा पूरा होता है जो हमने इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करा है, जितनी प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन चारों तरफ से है, तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आप क्योर भी होंगे और आपको रिलीफ भी मिलेगा डेफिनेटली। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, बाय।